तो इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस की मिस्ट्री सुलझाने के लिए शिलांग पुलिस काम कर रही है। 23 मई की दोपहर कत्ल वाली जगह पर क्या क्या हुआ था, दोपहर 2:18 पर सोनम और उसके किलर्स ने घटना को किस तरह से अंजाम दिया था। शिलांग पुलिस आज कल उसी जगह पर पहुंची, सीन रिक्रिएट करने के लिए पहुंची थी जहां पर राजा की हत्या करने के बाद लाश को खाई में फेंक दिया गया। खराब मौसम और बारिश के बावजूद पुलिस टीम कत्ल के सीन को दोहराने के लिए पहुंची थी। जिस समय कत्ल उसी समय का सीन। पुलिस ने किया हत्या सीन रिक्रिएट। तेईस मई राजा की हत्या के वो 18 मिनट। इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस को सुलझाने के लिए मेघालय पुलिस हर तरह से सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। शिलांग में घटनास्थल पर राजा रघुवंशी के कत्ल का राज पता करने के लिए मंगलवार दोपहर 2:18 पर शिलांग पुलिस ने घटना के सीन दोहराने की कोशिश की। पुलिस की टीम सोनम आरोपियों को मौके पर लेकर पहुंची। 23 मई को दोपहर 2:18 पर ही राजा की हत्या हुई थी और उसी जगह पर यानी क्राइम सीन पर शिलांग पुलिस सोनम समेत तीनों सुपारी किलर को लेकर पहुंची। बारिश के बीच ही पुलिस ने सीन रिक्रिएट किया। पुलिस के सीन रिक्रिएशन से पहले न्यूज 18 की टीम मौके पर पहुंची। वो खतरनाक ट्रैकिंग रूट, खराब मौसम और एडवेंचर टूर पर पहुंचे राजा रघुवंशी की हत्या सोनम ने प्लान के तहत इस जगह को चुना था और फिर राजा रघुवंशी को लेकर गई। तीनों किलर भी तय साजिश के तहत पहले ही पहुंच चुके थे और ठीक 2:18 पर हत्या के बाद राजा की लाश को खाई में फेंक दिया गया। विशाल, आकाश और आनंद कुर्मी वो यहाँ पर टूरिस्ट बनकर आते हैं और वो काबू करते हैं राजा रघुवंशी को। और उसके बाद जो सोनम होती है वो ये पूरा मर्डर होते हुए अपनी आंखों से देख रही होती है और इस जगह पर जहाँ पर लोग सेल्फी भी लेते हैं, यहाँ से जो राजा रघुवंशी है उसको नीचे फेंक दिया जाता है। देखिए आप, ये कितना गहरा है नीचे, कितनी गहरी खाई है। इस बीच सोनम और राजा रघुवंशी की नई तस्वीरें भी सामने आई हैं। होम स्टे से लेकर पैदल ट्रैक पर भी सोनम और राजा का मूवमेंट वायरल वीडियो में बताया जा रहा है। हनीमून, मर्डर और साजिश की इस कहानी की हर परत खोलने के लिए शिलांग पुलिस काम कर रही है। फिलहाल अब इंतजार इस बात का है कि जांच के दौरान कौन से नए पहलू सामने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और आप जानकर दंग रह जाएंगे कि राजा की हत्या कितने विभत्स तरीके से की गई। सबसे हैरानी की बात यह कि सोनम के सामने राजा पर पहला वार हुआ। जिस पत्नी के साथ राजा हनीमून पर गया था वो पत्नी ही मौत बनकर सामने खड़ी थी। आखिर कातिल के वक्त क्यों छिगी थी सोनम? किस कातिल के हाथ कांपे थे? राजा का मोबाइल कहां है? खुल गए कई राज। बेरहम सोनम का इशारा, कातिल गैंग तैयार। 2 डाउ से राजा के मर्डर का प्लान। राजा के सामने खड़ी थी सोनम। सोनम की आंखों के सामने पहला वार। राजा का खून बहा, चीख कर भागी सोनम। किस कातिल के कांपे थे हाथ? कत्ल के वो 18 मिनट। अब सुनिए उन 18 मिनट की दहशत की कहानी को। पुलिस की टीम सोनम और दूसरे आरोपियों को उसी स्पॉट पर लेकर गई। आखिर कैसे हुआ था राजा हत्याकांड? किस आरोपी की पोजीशन कैसे थी? तो आप जानकर दंग रह जाएंगे। सोनम राजा के सामने ही खड़ी थी। ये खुलासा एसपी शिलांग ने किया है। राजा को सारे आरोपियों ने घेर लिया था। इधर सोनम का इशारा हुआ और विशाल ने डाउ से पहला वार किया पूरी ताकत के साथ।
सोनम ने ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते देखा, यानी रिश्तों के खून की चश्मदीद सोनम थी। Sonam was there when this happened and all that, and Sonam had already given a signal to them just before the parking lot that they should finish the job, and Sonam was close by. In fact, she was in front when this happened. Sonam was in front, Raja was behind, Vishal was to the right, Akash was just to the behind but to his left, and Anand was to his right. Or to his left. सिर्फ यही नहीं, जैसे ही राजा पर हमला हुआ उसका खून बहने लगा तो चीखकर डर के मारे भागी थी बेरहम सोनम। सुनिए। When the first hit was given by Vishal, and the blood came out and he had fallen, which we have reconstructed that, she ran off from that place because he was screaming. So she just moved away from that spot. And the body was thrown by the three of them. Two of them held from the hands and one person held from the legs. And he was thrown down. आरोपी विशाल, आकाश और आनंद राजा पर हमला कर रहे थे। इस वक्त एक ऐसा मौका भी आया जब एक कातिल के हाथ कांप रहे थे। वो हमला ठीक से नहीं कर पाया। वो आरोपी है आनंद कुर्मी। राजा की हत्या के बाद दो आरोपियों ने लाश को हाथ से उठाया। तीसरे आरोपी ने लाश को लात से फेंकने में मदद की। यानी पुलिस की माने तो सोनम ने राजा की लाश को खाई में फेंकने में मदद नहीं की थी। अब सवाल है कि आखिर कितने हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। तो पुलिस की माने तो 2 डाऊ लेकर हत्यारे पहुंचे थे, जिसमें एक हथियार तो 2 जून को मिल गया था, जिस दिन राजा की लाश मिली थी, लेकिन दूसरे हथियार की तलाश जारी है। बारिश होने की वजह से वो हथियार रिकवर नहीं हुआ है। अब कल फिर रिक्रिएशन होगा। The victim with that using that weapon on the victim has been ascertained, and where that weapon was thrown from has also been ascertained. कत्ल की गवाही, वारदात का रिक्रिएशन। मुलखिया से नौंगरी घाट के बीच दोस्ती हुई। एक साथ सभी आरोपी वेईसौ डोंग पहुंचे। सोनम वहीं राजा को लेकर पहुंची। वेईसौ डोंग पार्किंग में व्यू पॉइंट पर मर्डर। पहला वार किया विशाल ने। 2 डाऊ से हुआ था हमला। सोनम और एक आरोपी ने मोबाइल तोड़ा। पुलिस की माने तो ये लव ट्रायंगल का मामला। दूसरे एंगल पर भी हो रही है जांच। राजा की हत्या से किसे होना था फायदा? क्या राजा की हत्या के पीछे सोनम की बेवफाई है, या फिर इस मर्डर में किसी और को भी फायदा होना था?